क्या सच में 400 पार एक सपना हो जाएगा? क्या 400 पार का नारा लगाकर बीजेपी वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिया? जो नतीजे आ रहे हैं सामने, यह नतीजे वही बता रहे हैं जैसा देखने को मिल रही है कि 400 पार का नारा लगा कर ना लगता है 300 पार तो छोड़ो, शायद 200 पार होते-होते कहीं बिगड़ ना जाए खेल। हाँ, सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार के नतीजे देखने को मिल रही है और ख़ास करके जहाँ पे राम मंदिर है, जहाँ से ज़ोरों-ज़ोरों से हंगामा हुई थी, जहाँ से ज़ोरों-ज़ोरों से आवाज़ उठी थी कि हाँ, 400 पार होगा और हमने राम मंदिर बनाया है, जिसने राम को लाया है, हम उसको लाएँगे और 400 पार का नारा लगा था। और हम बात करें उत्तर प्रदेश की जहाँ पे 80 सीट है और 80 सीट में से अधिकतम सीट लाती थी अक्सर बीजेपी, लेकिन इस बार उल्टा हो गया है। उल्टा कहें तो पूरा उल्टा हो गया है। कैसे उल्टा हो गया तो हम आपको बता दें, यानी कि एनडीए बीजेपी के तरफ से सिर्फ और सिर्फ 37 सीटें लाने का दावा कर रहा है और दिख रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 41 सीट अपने तरफ खींचने की दावे कर रहा है और दिख भी रहा है। लेकिन थोड़ा-सा उम्मीद जिस पे थी बिहार में, जो बिहार में 34 सीट एनडीए के तरफ जाती हुई नज़र आ रही है और इंडिया गठबंधन के तरफ सिर्फ और सिर्फ 6। यानी कि जहाँ पे बीजेपी सोचा नहीं था कि हम इतना ले पाएँगे, लेके आएँगे और वहाँ पे लेके आया है और जहाँ पे सोचा था कि हम यहाँ पे तो पूरा फिक्से हैं, वहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाँ, सही सुने हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, इस नतीजे बता रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शपथ नहीं ले पाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि सच में इस बार बीजेपी की सरकार इस देश में बनेगी या कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी? क्योंकि देखने को मिल रही है क्यों जो ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी भी अलग हैं, ऊपर से ओवैसी भी अलग हैं, ऊपर से नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी पलटी मार सकते हैं अगर हो सकता है क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए को पकड़े हैं। तो शायद हो सकता है कि अगर पलटी मारे तो बीजेपी का तो इस बार सरकार बनती हुई नजर नहीं दिख रही है। लेकिन आपको क्या लगता है? और बात करें शिवहर शिवहर की, तो शिवहर में सबसे बड़ी बात हो रही थी कि रितु जायसवाल जीतेगी, जीतेगी। लेकिन आंकड़े जिस प्रकार से सामने आ रही है, आंकड़े जो कि रीगा में 19,000 उस समय की बात बोल रहे हैं जब 1 बज रहा था। तो 1 बजे की बात करें तो 1 बजे 19,000 लगभग-लगभग वोट पड़ा था कहाँ से? रीगा से। किसको? तो रितु जायसवाल को और बेलसंड से 21,000 वोट पड़ा था रितु जायसवाल को और वही लवली आनंद की बात करें तो रीगा से ही 27,000 लगभग वोट पड़ी थी और बेलसंड से 25,000। यानी कि रितु जायसवाल जहाँ पे पूरा विश्वास के साथ थे कि हमें यहाँ से इतना वोट मिलेगा, लेकिन वहीं से गड़बड़ा गया। और बीजेपी के साथ भी वही हो रहा है, जहाँ पे पूरा विश्वास था कि हम वहाँ से हम जीतेंगे, उतना वोट लाएँगे, उतना सीटें ले लेंगे, लेकिन जहाँ पे विश्वास ज़्यादा बना, वहीं का सिस्टम खराब हो गया। और जिस प्रकार से लवली आनंद आगे पे आगे 10,000 15,000 वोट से आगे बार-बार चल रही है और अभी तो फिलहाल में ऋतु जायसवाल आगे नहीं चल रही है। लेकिन केंद्र की बात करें, तो ऐसा तो देखने को लग रही है कि शायद बीजेपी का इस बार सरकार हो सकता है नहीं बनेगी क्योंकि आंकड़े सामने देखने को मिल रही है और 400 का नारा जो इतने जोर-जोर से लगाए थे ना कि 400 पार, वैसा तो लग रहा है कि 400 पार का नारा ही बीजेपी को घातक हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि देश के हर एक नौजवान, देश के हर एक किसान, देश के हर एक गरीब, देश के हर एक जनता जाग चुकी है कि हमें राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देंगे और शायद ऐसा ही किए होंगे। राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया है, कि किसी से छुपा नहीं है। और पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनडीए की तरफ से 285 लगभग-लगभग बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि 285 सीटें आ रही है रुझान में और इंडिया की तो 244 और अदर का 14 यानी कि थोड़ा-मोड़ा ही इधर-उधर है। तो इन नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का तो इस बार खटिया खड़ा होने वाला है। जहाँ पे राम है, जहाँ पे राम मंदिर है, वहाँ पे बीजेपी अपना सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो और जगह की तो बात है छोड़ दीजिए। सोचने वाली बात है और कमेंट कीजिए कि किसकी सरकार इस बार, कि राहुल कि नरेंद्र मोदी? क्या लगता है? क्या 400 पार हो पाएगा कि 300 पार भी नहीं हो पाएगा?
के 250 पे ही दम तोड़ते हुए नजर आएगी बीजेपी। तो बाकी अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर साझा करने का प्रयास कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि इस बार किसकी सरकार बननी, ये तो बनेगी। जय हिंद, जय बिहार।